हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम अगली जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मॉडर्न आर्ट का मैंने जो आंसर लिखा था उसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर की थी कि कैसे मैंने मॉडर्न आर्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाल आर्ट के बारे में, है ना। तो ये मेरे टेस्ट की कॉपी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ पाल आर्ट प्रिडोमिनेटली फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ये कीवर्ड है, रिलीजियस थीम्स, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, एंड इवेलुएट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल आर्टिस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया, है ना। तो उसका इन्फ्लुएंस के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। इंट्रोडक्शन मैंने कोट के साथ स्टार्ट किया। मैं हिस्ट्री में ज़्यादातर ट्राई करती थी कि जो जो भी क्वेश्चन है उसको कोट से स्टार्ट करो, है ना। तो ये कोट आप अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे सेम कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है पाला रिफ्लेक्ट्स द हाइट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स एंड कल्चर with its blend of Buddhist and Hindu iconography and exquisite craftsmanship। जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा ये क्वेश्चन में हमारा बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो ये दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे इस कोट में कवर हो गया ना। तो ये इससे ये समझ आता है कि हमारा जो कोट है इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। एंड ये लिखा है विद्या दहीजिया जी ने, जो एक आर्ट हिस्टोरियन है ना। तो आप सेम टू सेम ऐसा लिख सकते हैं एंड कोट किसने का है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। पाल आर्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स ऑफ कंट्री। फिर ये मेडाइवल पीरियड में स्टार्ट हुआ था 8 to 12 सेंचुरी के बीच में अंडर द एजेस ऑफ पाला रूलर। जितने भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको मैंने हाईलाइट किया है ना। देन पाला रूलर्स थे मोस्टली बुद्धिस्ट, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। और मैंने साथ ही एक पाला एम्पायर का एक छोटा सा मैप भी दिखा दिया है ना। उसके बाद फिर मैंने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और आगे किया है। देन मैंने इसमें जापान, साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना, ये सब के बारे में लिखा दिया ना। देन मैंने फॉर्म्स ऑफ पाल आर्ट के बारे में बताया क्योंकि हमें आर्टिस्टिक फीचर्स बताना था, है ना। तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट से इसे एक्सप्लेन किया मैंने। आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म्स, ये सब के बारे में मैंने पॉइंट नोट कर दिया है। उसके बाद मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी जितना पॉसिबल हो पाए, ना, क्योंकि आपको मिनिमम 5 पेजेस लिखने हैं। तो उस अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैंने आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स लिखा है। इसमें महाव्यारास का मैंने मेंशन किया है, साथ ही एक डायग्राम भी मैंने बना दिया है कि महाव्यारास का स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसमें मैंने लिखा है कि ये रेसिडेंस की तरह यूज होता था एज बाय बुद्धिस्ट मंक्स। देन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरह भी यूज होता था, ये मैंने लिखा। देन मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स इंक्लूड किया ना। एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, आप वो मौर्यन में हो या पाल में हो, पाला एम्पायर में। देन जैसे कि विक्रमशिला का मैंने स्पेसिफिकली ट्राई किया कि मैं बिहार का एग्जांपल्स इंक्लूड करूँ। तो विक्रमशिला महाव्यारा बनाया था, बिहार में है लोकेटेड। एंड ये कौन बनवाया था इसे, वो भी मैंने मेंशन किया कि धर्मपाल के द्वारा ये डेवलप किया गया था। देन उदांतपुरी, ये बिहार शरीफ में है एंड इसे गोपाल जो किंग था उसके द्वारा बनाया गया था, है ना, ये बनवाया गया था। देन सोमपुरा भी मैंने लिखा कि ये धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था बांग्लादेश में। देन सेम मैंने चैत्यास के बारे में लिखा। देन सेम टेम्पल्स का भी मैंने थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया क्योंकि ये हिंदू टेम्पल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है ना टेम्पल्स में, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा था कि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के बारे में बताना। तो ये टेम्पल से हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे मेरा कवर हो गया, हिंदुइज्म। ये वंगा नगर स्टाइल में बिल्ड किया गया था। एंड मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है ना कि गुफा मंदिर नियर कहलगांव भागलपुर। देन विष्णुपद टेम्पल इन बोध गया और शिव टेम्पल इन बिहार। मैंने आपने आपने देखा कि मैंने ज्यादातर बिहार के एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए। देन स्तूपास का मैंने मेंशन किया है। ये बुद्धा और बोधिसत्व का जो रेलिक्स था उसको रखने के लिए बनाया जाता था। देन सेम मैंने सेकेंड पॉइंट पेंटिंग्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। जैसे कि वॉल पेंटिंग है, मैंने एग्जांपल दिया कि पेंटिंग फाउंड इन सराय स्थल इन नालंदा, जिसमें कि विमेन डूइंग मेकअप के बारे में शोकेस किया गया, ये मैंने लिखा। देन मिनिएचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। एंड देन मैंने एग्जाम्पल्स डाला कि अष्ट सहस्रिका, प्रजना परमिता और पंचरक्ष, दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। देन उसी तरह मैंने स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म, जो तीसरा आर्ट फॉर्म है, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसमें कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर आता है कि ये ब्रॉन्ज से बनाया गया था। देन इसका फीचर्स लिखे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर फाउंड इन कुलकीहार, गया, नालंदा, सुल्तानगंज, ये सब मैंने मेंशन किया। देन इन्फ्लुएंस पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैंने इन्फ्लुएंस लिखा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पार्लर। एंड इन्फ्लुएंस दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए मैंने दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है ना। तो पॉजिटिव में मैंने लिखा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप सेम अपने आंसर्स में इसे इंक्लूड कर सके, है ना।
तो फॉलोड बाय मेनली महायाना एंड वज्रयान सेक्ट लीडिंग टू न्यू फिलोसफीज, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। देन बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट था। बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। सिमिलरली मैंने नेगेटिव पॉइंट्स लिखा कि लेसर परमानेंस एंड अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। देन हेवी ऑर्नामेंटेशन, ये एक नेगेटिव पॉइंट शो करता है। देन फोकस वाज ओनली ऑन द फ्रंट पार्ट, स्पेशली आप स्कल्पचर्स में देखें तो ये उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से मैंने सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। एंड देन लास्ट में 3 लाइन का मैंने कंक्लूजन लिख के आंसर को एंड किया कि पालाट इज ट्रूली कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ बंगाल। तो ये था पालाट का पूरा आंसर। एंड इसमें मुझे आप देख सकते हैं कि मुझे 23 मार्क्स मिले, क्योंकि मैंने सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर किया था। आई होप आपको समझ आया होगा कि आंसर कैसे लिखना है। थोड़ा थोड़ा आप इसमें अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं सारे पॉइंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सो बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।